चिंता राख अनंता और तजो सब सारे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब सारे। कामा उठा तुझको सारे। नाम पहले कामा उठा तुझको सारे। ओ ठाकुर खुदा सारे। ठाकुर खुदा सारे। सब कट राम बोले रामा बोले। सब कट राम बोले रामा बोले। सब कट राम बोले। राम बिना को बोल रे। राम बिना को बोल रे। सब कट राम बोल रामा बोल। सब कट राम बोल रामा बोल। सब कट राम बोल रामा बोल। सब कट राम सब कट राम सब कट राम। सब गोविंद है सब गोविंद। जय ओशो। बैठे बैठे। एक ओंकार सतनाम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। नानक जी समाधि के बाद जो पहला उद्घोष करते हैं, कहते हैं एक ओंकार सतनाम। कह रहे हैं वो एक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति, उसका जो अनुभवातीत है, लेकिन जहाँ तक अनुभव की बात है, जब वो एक प्रकट रूप में हुआ तो प्रथम ओंकार की तरह है। और वो ओंकार कैसा है? वो सत है। उसका नाम अगर नाम कहें तो वो सत है, ओंकार की तरह उसकी धुन है। जैसे ओम कोई शब्द नहीं है, लेकिन एक गूंज है, एक भीतर सतत। और वही सत्य भी है, विज्ञान की तरह सत्य भी है, और हृदय की तरह कुछ अनजाना भी है, असत भी है, सत्य भी है, सत्य भी है। और आगे कहते हैं कर्ता पुरुष। परमात्मा के बाद जो ओंकार का जन्म हुआ वही कर्ता है, उसी से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। वही पुरुष पहले प्रथम तो ओंकार के रूप में, फिर उसी ओंकार से सभी का जन्म हुआ। उन्हीं से कर्ता, वही करता है सब कुछ। लेकिन बात बड़ी सुंदर व्याख्या कहते हैं कि
नानक कहते हैं एक ओंकार, फिर कर्ता है, तो कर्ता का मतलब साधक अगर कर्ता को पाना चाहेगा तो फिर क्या करेगा? कर्ता पुरुष, तो फिर इसका मतलब संसार को छोड़ दे कर्ता को पकड़ने के लिए। फिर लेकिन कहते हैं उसो, नानक कहते हैं वो कर्ता इसी उसकी सृष्टि में जो उसने बनाया उसी में समाहित है। कर्ता तो है लेकिन कर्ता उसी अपने कृत्य में समाहित है, अलग थलग नहीं है, उसकी सृष्टि में ही समाहित है। आकाश, चांद, धरती, तारे सब में वो समाहित है। कर्ता तो है लेकिन कर्ता जैसे नटराज में नर्तक और नृत्य एक साथ समाहित है, नर्तन की तरह है। तो कर्ता कोई अलग नहीं है, कर्ता उसी कृत्य में समाया हुआ है। इसलिए संसार से जो उसकी निर्माण है, जो उसकी सृष्टि है, उससे भाग करके जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए नानक संसार में ही रहे और संसार में ही सब कुछ जाना। तो कर्ता पुरुष, और कह रहे हैं निर्भव निर्वैर, भय से रहित है और निर्वैर, बैर किससे? वो क्योंकि एक ही है, सब उसी के सृष्टि का निर्माण है, तो बैर किसी से नहीं, दो है ही नहीं, निर्वैर। और कह रहे हैं निर्गुरु प्रसाद अकाल मूरत, अकाल मूरत कह रहे हैं समय सारा, कह रहे हैं कि सब कुछ आकार की तरह, लेकिन वो मूलतः वो अकाल है, समयातीत है। हम जो कुछ भी जानते हैं ना, वो समय में जानते हैं। अगर समय ठहर जाए तो सब कुछ जानना नहीं हो पाएगा। जैसे सूरज अगर एक जगह ठहर जाए, जैसे आप उगाया वैसे ही आप देखें, आप वैसे ही हो गए, भूख न लगे, प्यास न लगे, लोग अपनी जगह ठहर जाएं, सूरज वैसा कि वैसा रहे, तब आप क्या समझ पाएंगे? समय के सापेक्ष परिप्रेक्ष्य में फिर आकार को हम समझते हैं। तो कह रहे हैं वो अकाल है, समयातीत है। हालांकि समय में वो लहरा रहा है, लेकिन वो अकाल है। समय से ही हम सबको जानते हैं, क्योंकि अगर हमारी एक ही अगर हमारी स्थिति ठहर जाए, हम बूढ़े ना हो, जैसे हैं पैदा वैसे हो, सभी ऐसे हो जाए, तो फिर जानना क्या होगा? कुछ भी नहीं। सब समय ठहर जाए, समय के सापेक्ष ही हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो समयातीत है। कह रहे हैं अकाल मूर्ति अजूनी सैभम, और जो कुछ भी है जन्म लेता है वो गर्भ से लेता है, अयोनि है। और परमात्मा वो किसी से जन्म, जो जन्म लेगा, जो गर्भ से जन्म लेगा, उसकी मृत्यु है। तो कह रहे हैं अयोनिज है, किसी से जन्म नहीं लेता, वो अयोनि, अयोनि से है वो सैभम। और बड़ी बात कह रहे हैं गुरु प्रसाद जप, अगर उसे जानना हो, यहीं इसको हमको खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। कह रहे हैं गुरु प्रसाद, उसे जानोगे कैसे, पाओगे कैसे? कह रहे हैं गुरु की प्रसाद से, गुरु की कृपा हो। बड़ा महत्व दे रहे हैं इस यात्रा पर, बड़ा महत्व दे रहे हैं गुरु का। और गुरु का कुल इतना मतलब है कि इस यात्रा पर जैसे ही कदम बढ़ाते हो न, तो थोड़ा सा अगर अनुभव होगा तो अहंकार बढ़ जाता है। और अहंकार अगर बढ़ा कि मैं का भाव आया, तो वहीं पे बात फिर वहीं रुक जाएगी आगे की यात्रा। इसीलिए नानक गुरु पर बहुत जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं गुरु प्रसाद, वो गुरु की कृपा से जाना जा सकता है, ताकि कोई ऐसा हो बस जिसके सामने तुम झुक सको कि ये मेरे किए नहीं है,
मेरे किए नहीं, मैंने जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी हूँ, वो गुरु की कृपा से है। ये परम रहस्य गुरु की कृपा से मिल रहा है। ये सतत भाव रहेगा तो अहंकार नहीं जन्मेगा। और इस पर बोलते हुए सो कहते हैं कि जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुरु के पास, जे कृष्णमूर्ति के पास जितने भी लोग इकट्ठे हुए, कोई भी संबोधि को नहीं उपलब्ध हो पाए। कह रहे हैं बात तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास वही उपलब्ध हो पाते, वही चले जाते हैं जो अहंकारी, क्योंकि उनको रस आता है। उनको ये रस आएगा कि अच्छा गुरु की ज़रूरत नहीं है। गुरु के पास जाने में अहंकार गलता है। और रामकृष्ण नानक जैसे लोगों के पास जो लोग इकट्ठे हुए, वो पहले ही अगर वो गुरु के पास न भी जाते तो भी उपलब्ध हो जाते, क्योंकि पहले से ही उनका समर्पण भाव था। तो इस यात्रा पर चलते रहें। इस बात का खूब ख्याल रखिएगा कि जो यात्रा है, जो हम इस पर चल रहे हैं, उसमें सभी का एक अहोभाव, धन्यता का भाव तो जरूर रखिएगा, क्योंकि ये सब जो मिल रहा है गुरु की कृपा से, बस इतना ध्यान रहे कि ये अपने किए नहीं है। ये खूब ध्यान रखिएगा कि अपने किए नहीं हो रहा है। ये सब स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो बन रही हैं, अस्तित्व ये विराट, और विराट गुरु के रूप में प्रकट हुआ है। तो बस जो भी, जैसे भी, जहाँ से मिल रहा है, सब गुरु ही है। जो भी आपको उस आगे ले चल रहे हैं, सबसे सीखते चलिए और सबके प्रति अहोभाव। बस अपनी पीठ बहुत ज़्यादा कि ये सब मैंने कर लिया, कल ये सब चाँद तारे सूरज सभी गुरु हैं भाई। सभी के प्रति अहोभाव, धन्यता का भाव रखिए। लेकिन परम रहस्य की बात जो उद्घाटित हुई है, ये गुरु के बिना, जिस पर हम परम ज्ञान पर यात्रा कर रहे हैं, ये गुरु के बिना संभव नहीं होती। तो धन्यवाद कह रहे हैं, गुरु प्रसाद। और फिर कह रहे हैं, नानक है भी सच, नानक होसी भी सच। ऐसा नहीं कि एक समय में वो सत्य है, दूसरे समय में नहीं रहेगा। कह रहे है भी, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। एक ओंकार सतनाम। चलिए आज हम लोग एक बहुत प्यारी विधि, बहुत प्यारी टेक्निक करेंगे, संजीवनी ध्यान। संजीवनी ध्यान ये उषोधारा की निर्मित विधि है और माँ प्रिया की आवाज़ में है। उसके स्टेप तो आप लोगों ने समझ लिए होंगे। पहला स्टेप है खड़े होकर के पूरे भाव के साथ, यात्रा पूरे भाव के साथ, ताकि एक पे आ जाए और पूरे भाव के साथ इस विराट के प्रति नमन अहोभाव से भरेंगे 3 बार ओंकार, क्योंकि पूरा अस्तित्व ओंकार से भरा हुआ है। वो परम गूंज से, उसी से ये पूरा अस्तित्व, पूरा विराट उसी ऊर्जा से गुंजायमान है। तो 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। फिर अगला चरण है जॉगिंग का, करीब 2 मिनट की जॉगिंग है, ताकि ऊर्जा को जगा लेंगे। श्वास के थोड़ा सा, चाहे दौड़ करके, चाहे एक्सरसाइज करके, कैसे भी, ताकि हमारे दोनों नासारंध्र खुल जाएं। फिर अगला चरण है श्वास का, कपालभाति, संगीत की लय के साथ, बहुत प्यारा है, संगीत की लय के साथ लगातार श्वास को छोड़ते जाना है। माँ प्रिया की आवाज़ में है, निर्देश भी मिलता जाएगा। और चाहे तो ये प्रयोग आप बैठ के करें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा पहला चरण आप लोग खड़े होके करिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा चरण बैठ के करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा चरण है
भस्त्रिका, कपालभाति और भस्त्रिका में थोड़ा फर्क है। तो भस्त्रिका में आपको, कपालभाति में तो नाक से ही श्वास रिदमिक लेना है, जैसे आप सक्रिय ध्यान में करते हैं। थोड़ा सा संगीत इसका अलग है, तो आपका रिदम थोड़ा अलग होगा इसमें। पहले आप सभी लोगों ने किया है संजीवनी ध्यान, नहीं आप दोनों दे, आप लोगों ना रहे फिर तो कोई बात नहीं। और तीसरा जो भस्त्रिका है, भस्त्रिका में नाक से श्वास लेना है और इसकी गति को संगीत के साथ बढ़ाते जाना है। और फिर अगला चरण है, इनसे जो ऊर्जा जग जाए, फिर पूरे नृत्य के साथ पूरी ऊर्जा को पूरे बिखेर देना, फैला देना है। और फिर शिथिलीकरण का चरण है, लेट जाना है, शिथिल कर देना है शरीर को। फिर आत्म स्मरण, फिर सब छोड़ करके अपने उस परम शून्य में विश्राम करना है, समाधि में, ध्यान में प्रवेश करना है। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। मियाँ कुछ कहना तो नहीं है कुलदीप जी? ठीक है। संजीवनी ध्यान में आपका स्वागत है। पहला चरण, खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर 3 बार ओंकार की ध्वनि करें। अस्तित्व के प्रति अभिभाव से भरें। दूसरा चरण, जॉगिंग के द्वारा अपनी ऊर्जा को जगाएं। तीसरा चरण, भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद करके नाक से गहरी सांस बाहर छोड़ें, जोर जोर से। क्रमशः संगीत की लय के साथ सांस की गति बढ़ाते जाएं।
कपालभाति प्राणायाम। आराम से बैठ जाएं, मुंह खोलकर जोर से सांस बाहर फेंकें, साथ ही पेट को संकुचित होने दें। बढ़ती लय के साथ गति को तेज करें। आहिस्ता से अगला चरण पूरे कीर्ति
भाव के साथ नाचे, नृत्य गाएं करें और सुनाएं। पूरी ऊर्जा को फैला दें। सुहाना अनहद बाजा बजे सुहाना अनहद बाजा बजे सुहाना अनहद बाजा बजे सुहाना अनहद बाजा बजे सुहाना अनहद बाजा बजे
सुहाना, अनहद बाजा हो बाजा बजे सुहाना, अनहद 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 बाजा बजे सुहाना, मधुर मधुर धुन बाजे रे आवता तैया नाचे, 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 अनहद बाजा 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 बाजे रे आवता तैया नाचे। ताकैया नाचे आवता तैया नाचे, 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 ताकैया नाचे, ताकैया नाचे, ताकैया नाचे, ताकैया नाचे आवता तैया नाचे, ताकैया नाचे आवता तैया नाचे, मधुर मधुर धुन बाजे रे आवता तैया नाचे, मधुर मधुर धुन बाजे रे आवता तैया नाचे, अनहद बाजा 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 बाजे रे आवता तैया नाचे। अगला चरण शीतलीकरण। प्रकाश बुझा दें। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
पूरा अंधेरा कर लें। चाहे तो आई फोल्ड लगा लें, एक कान में ईयर प्लग लगाएं, दाएं में लगाएं, बायां आँख खुला छोड़ें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ध्यान शरीर पर ले जाएं, एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें सब कुछ ढीला। शरीर शिथिल होता जा रहा है। पंजे, एड़ी, पिंडलियां, घुटने ढीला छोड़ते जाएं। थाईज, कमर, पेट, सीना, दोनों कंधे ढीला छोड़ दें। शिथिल दोनों भुजाएं, हाथ की अंगुलियां शिथिल। गर्दन की मांसपेशियां शिथिल। शिथिलता ऊपर की तरफ बढ़ रही है। चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शिथिल हो रही है। चेहरे की मांसपेशियां शिथिल हो गई। पूरा शरीर शिथिल हो गया। श्वास भी शांत होती जा रही है। श्वास भी शांत होती जा रही है। श्वास भी शांत हो गई। विचारों के बादल भी छटते जा रहे हैं। मन भी शांत होता जा रहा है। मन भी शांत होता जा रहा है। मन भी शांत हो गया।
गहन सन्नाटे ने चारों तरफ से आपको घेर लिया। एक गहन मौन, चलते हैं ध्यान की यात्रा पर, समाधि की यात्रा पर। अब बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें, प्रेम से निहारें। यही हमारा निराकार स्वरूप है। जैसे किसी पात्र में, किसी बर्तन में जल होता है, उसी तरह से इस आकार के भीतर, इस देह के भीतर निराकार है। इस निराकार में ओंकार की गूंज हो रही है। प्रेम से सुने, प्रेम से देखें। ओंकार की गूंज सुनाई देने लगी। शाश्वत का संगीत। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं सब छोड़ दें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ एक हो जाए, एक हो जाए, मिट जाए। एक ओंकार सतनाम। समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम।